अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, भारत में वन संरक्षण कानून किस वर्ष बनाया गया था। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो भारत में वन संरक्षण कानून बनाया गया था, वन संरक्षण अधिनियम कानून को कब बना दिया गया था? सन 1980 में बना दिया गया था। इस कानून के अंतर्गत वनों का संरक्षण करना क्या है? अनिवार्य है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है यहाँ पर, वायु संरक्षण अधिनियम कानून कब बनाया गया था? आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे वह कौन सा एकमात्र पक्षी है जो गुफाओं में रहता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया होजुन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पाफिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यानी शाम में गुआचारो, और दा में दिया गया है गुइलिमोट। तो जो 77 है इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुआचारो हो जाएगा। ये ऐसा पक्षी है जो कि कहाँ पर रहता है? गुफाओं के अंदर रहता है। ओजोन अवक्षय कारक है, यानी अब यहाँ पे हमें देखना है कि ओजोन के अवक्षय होने से क्या होता है। क्या त्वचा कैंसर के मामलों में वृद्धि होती है? ये तो होता है कि जो अब ओजोन का अवक्षय होता है तो इससे हमें त्वचा से संबंधित बीमारियां उपलब्ध होती हैं, और ख़ास तौर से इसमें भी क्या होती है? त्वचा से संबंधित बीमारी के रूप में कैंसर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। इसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? ये देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक आतंकवादी के नाम से किसको जाना जाता है? सफ़ेदा को जाना जाता है। इस वृक्ष को हम कभी कभी यूकेलिप्टस के नाम से भी जानते हैं। तो ये पारिस्थितिकी आतंकवादी के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन याद रखना है, सफ़ेदा या फिर यूकेलिप्टस का पेड़। ताज को नुकसान पहुंच सकता है। अब ताज को नुकसान कब पहुंच सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया आपका यमुना की बाढ़ से। अब देखिए यमुना की बाढ़ से ताज को नुकसान पहुंच जाए, ये तो कोई बात हुई नहीं। तापमान में वृद्धि से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मथुरा रिफाइनरी के वायु प्रदूषण से, ये इन तीनों में सबसे उपयुक्त क्वेश्चन माना जाएगा। ताज को नुकसान पहुंचेगा तो जो मथुरा में जो रिफाइनरी फैक्ट्री लगी है इसके वायु प्रदूषण से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? SO2 गैस उत्पन्न होती है। और ये जो SO2 गैस होती है ये किसके साथ क्रिया कर लेती है? H2SO4 के साथ क्रिया कर लेती है, सॉरी H2O के साथ क्रिया कर लेती है। और H2O के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करती है? H2SO4 का निर्माण करती है, जिससे ताजमहल का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। और क्षरण होने की क्रिया को पत्थर कोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे हम 81 वाला क्वेश्चन। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण को बनाए रखे और उसे सुधारे तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करे। यह उक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? क्या अनुच्छेद 47 में दी गई है? जी इसमें नहीं दी गई है। ये उक्ति हमारी जो दी गई है ये दी गई है आपकी अनुच्छेद 48A में दी गई है। कहाँ पे दी गई है? अनुच्छेद 48A में दी गई है। इसके बाद आप देखेंगे 82 नंबर का क्वेश्चन। पादप व जंतुओं की दुर्लभ जातियों को संरक्षण करने के उद्देश्य से किस संघ की स्थापना की गई? तो यहाँ पे हमें देखना है पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं इनकी जो दुर्लभ जातियाँ होती हैं इनको संरक्षण करने के लिए एक संघ की स्थापना की गई। इस संघ को हम क्या कहते हैं? IUCN कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा इज द राइट। अब यहाँ पे आपको IUCN का क्या करना है? कमेंट में इसका पूरा नाम बताना है कि IUCN का पूर्ण रूप क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं 83 वाला क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा क्या है? अब हमसे पूछा गया है कि जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा क्या है? तो यहाँ पर वर्षा के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की, माने वर्षा तो होती ही है, वर्षा के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी गिरते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ ही है, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं? H2SO4 का निर्माण कर लेते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल एवं नाइट्रस अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए 83 का ऑप्शन नंबर आ कैसा हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे आप 84 वाला क्वेश्चन। अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण है? अत्याधुनिक काल माने आज का जो युग है इसमें हमें देखना है कि प्रदूषण का कौन सा कारण है। गंदी नाली, देखिए गंदी नाली से कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है।
अब अत्याधुनिक काल यानी आजकल गंदी नालियाँ तो उतनी रही नहीं, साफ सफाई होने लगी है। रेडियोधर्मी पदार्थ, हाँ तो रेडियोधर्मी पदार्थों से बहुत ही खतरनाक प्रदूषण होता है, ध्वनि से भी प्रदूषण होता है लेकिन रेडियोधर्मी पदार्थों की अपेक्षा कम। धुआं से भी प्रदूषण होता है लेकिन रेडियोधर्मी पदार्थों की अपेक्षा कम होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे 85 नंबर वाला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण ज्वलन से बनने वाला प्रदूषक जो फुफ्फुस कैंसर, फुफ्फुस कैंसर यानी कौन सा कैंसर हो जाएगा, फुफ्फुस को हम क्या कहते हैं, फेफड़े कहते हैं, या फिर ऐसा समझ लें कि फेफड़ों को क्या कहा जाता है, फुफ्फुस कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हाइड्रोकार्बन है इनका जब अपूर्ण ज्वलन होता है तो इनके अपूर्ण ज्वलन के कारण जो प्रदूषण बनता है उससे क्या होता है, फुफ्फुस कैंसर होता है। अब फुफ्फुस कैंसर का कारण कौन सा है, क्या PAN है, PAN यानी परऑक्सी एसिड नाइट्रेट हो जाएगा, 3,4 एसिटिलीन है तो ये भी नहीं है, 3,4 बेंजीपायरिन, हाँ तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा, 3,4 बेंजीपायरिन के कारण क्या होता है, फुफ्फुस कैंसर होता है। कब उत्पन्न होता है, जब हाइड्रोकार्बनों का अपूर्ण ज्वलन किया जाता है या अपूर्ण दहन होता है। 86 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, भौगोलिक निकटवर्ती जलाशय में शैवाल बिलूम की उत्पत्ति से जल गंदा, हरा एवं प्रदूषित होने लगा, इसका कारण है। तो इसका हमें क्या देखना है, कारण देखना है। भौगोलिक निकटवर्ती जलाशयों में शैवाल बिलूम की उत्पत्ति से क्या होता है, जो जल होता है जल में अपमार्जक एवं बाह्य मल की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। जल में अपमार्जक एवं बाह्य मल की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जिसके कारण क्या होने लगता है, जल गंदा, हरा एवं प्रदूषित होने लगता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, क्योटो संधि में कौन से देश सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्योटो संधि हुई थी, क्योटो संधि को आप देखेंगे तो इसमें आपको बताना है कि कौन से देश सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पे आपको फोकस किसके ऊपर करना है, नहीं के ऊपर फोकस करना है। तो फ्रांस एवं जर्मेनियम दोनों देश सम्मिलित थे, इंग्लैंड एवं USA ये भी दोनों सम्मिलित थे, USA एवं ऑस्ट्रेलिया, तो US जो आपका USA और ऑस्ट्रेलिया था ये सम्मिलित नहीं था, जापान एवं डेनमार्क था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा, यानी USA अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया ये दोनों सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर वाला, त्वचा कैंसर की दर में वृद्धि का प्रमुख कारण है। देखिए यहाँ पे कारण तो बहुत से होते हैं लेकिन यहाँ पे भी हमें कौन सा कारण बताना है, प्रमुख कारण है। क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन प्रमुख कारण को देखना है। जल प्रदूषण भी कोई प्रमुख कारण नहीं हुआ। दृश्य प्रकाश में पराबैंगनी किरणों की वृद्धि से, हाँ तो जब क्या होता है, दृश्य प्रकाश में पराबैंगनी किरणों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो त्वचा कैंसर की जो दर होती है इसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख कारण हो जाएगा। देखिए आप उपयुक्त सभी को देखकर आपको उपयुक्त सभी नहीं लगाना है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन पे आप फोकस करें। प्रमुख कारण पूछा गया है, इन तीनों में से जो सबसे मोस्ट कारण है ये हमें 6 नंबर का दिखाई दे रहा है कि दृश्य प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों की वृद्धि के कारण त्वचा कैंसर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जी ये नहीं होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। जबकि एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ये आपका कार्बोनिक अम्ल बहुत ही कम मात्रा में रहता है। इसमें यहाँ पे भी आप देखें मुख्य अवयव पूछा गया है, तो मुख्य अवयव के रूप में हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर वा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं अगला, रेडियोधर्मी स्ट्रोंशियम जो ऊपर से गिरता है वह है। अब यहाँ पे देखिए चारों में आपको स्ट्रोंशियम दिए गए हैं, स्ट्रोंशियम 80, स्ट्रोंशियम 90, स्ट्रोंशियम 85, स्ट्रोंशियम 95। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऊपर से क्या कहता है रेडियोधर्मी स्ट्रोंशियम के, तो स्ट्रोंशियम 90 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसी क्रम में आगे क्यों बढ़ते हुए चलेंगे। तो जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया गया है, पृथ्वी
के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। अब देखिए जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने के कारण बनी है। तो हो सकता है, अभी हमें सभी को देखना होगा, लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O2 की आवश्यकता होती है, तो वहाँ तो सिलेंडरों का यूज किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती, हाँ कहीं ना कहीं यदि देखें तो ये तो नुकसान होता है, लेकिन हम इसमें से अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा ऑब्जेक्ट देखेंगे, पृथ्वी यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। ये बिल्कुल सही हुआ। ओजोन परत जो है, ओजोन परत क्या कहती है कि जो यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनके प्रभाव को क्या कहती है, कम करती है, यानी पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो इसका जो राइट आंसर है 91 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। अब देखेंगे आप 92 में देखेंगे ओजोन की परत। अब ओजोन की परत यहाँ पे आपको बताना है वायुमंडल के ऊपर मौजूद रहती है क्या, हाँ तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर मौजूद रहती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुँचने से रोकने का कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका जो राइट आंसर आपका है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। यानी ये कहाँ पे पाई जाती है, वायुमंडल के ऊपर मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है। देखिए कानून बनाया गया है जिसमें पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर 33% वनों का होना कैसा है, आवश्यक है। अब चूँकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र पूछे गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आप कहीं कहीं किताबों में ये दिया गया आपका 25%, लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे तो पारिस्थितिक संतुलन हेतु वन आवरण का न्यूनतम, अब न्यूनतम शब्द लग गया है तो चूँकि इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, यानी 33% वनों का होना आवश्यक है। इसके बाद आप देखेंगे 94 वाला क्वेश्चन, नदियों को तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है। नदियों को तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है कैसे, नाभिकीय विस्फोट पर रोक लगा करके। ताप, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ताप बिजली घरों से निकले गर्म पानी को नदियों में डालने से रोककर, हाँ ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर, क्योंकि आगे के सामने दिया गया नदियों के किनारे वृक्ष लगाकर, ये तो लगे होते हैं और वो भी लगाएंगे तो वो बहाव से कट जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण को रोककर, ध्वनि प्रदूषण को रोकेंगे तो नदियों का तापीय प्रदूषण थोड़ी रुकेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषक बन जाती है, 95 में दिया गया 30 डेसीबल, 60 डेसीबल, 100 डेसीबल, 70 डेसीबल। तो इसमें यदि आप देखें तो सामान्यतः 100 डेसीबल तक की जो ध्वनि होती है ये ध्वनि प्रदूषक का कारण बन जाती है, यानी ध्वनि प्रदूषण के रूप में कार्य करती है। 96 वाला क्वेश्चन दिया गया है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर। देखिए एक तो अब आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट यही याद करने के लिए मिल गया कि जो आपका हैदराबाद है जहाँ पर चार मीनार है, अब यहाँ पर हुसैन सागर झील है। अब हुसैन सागर झील जो है ये किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है, थी ये अब नष्ट हो गई है। तो 96 में आपको देखना है क्या, लेमना, हाइड्रा, मगरमच्छ, जलकुंभी। तो यहाँ पर जो मुख्य इसका कारण है ये क्या हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा। जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे में जल में उपस्थित जस्ता एवं कैडमियम को क्या कर लेता है, इसकी जड़ें क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, यानी प्रदूषण को कम करने का कार्य भी ये करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका 97, वैश्विक तापमान को कम करने के लिए 7 साल पहले बनी क्योटो संधि रूप के हस्तांतरण अंततः कब लागू हुई। माने क्योटो संधि में हस्तांतरण जो हुआ वो अंत में कब लागू किया गया, 16 फरवरी 2004। 16 फरवरी 2004 को लागू नहीं किया गया। ये कब किया गया था, 16 फरवरी
16 फरवरी 2005 को किया गया था। यानी क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर वी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 98 वाला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के जलने पर वायु प्रदूषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अब क्या उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। जल वाष्प उत्पन्न होती है, तो ये जल वाष्प तो उत्पन्न होती नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। CO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, बिना अभिक्रिया किए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। तो इसमें 98 में यदि आप देखेंगे तो स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के चलने पर वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 99 वाला क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, यानी किन कारणों के कारण मृदा प्रदूषित हो रही है। अम्लीय वर्षा, हाँ तो अम्लीय वर्षा के कारण जो मृदा होती है यह कैसी होती है, प्रदूषित होती है। खानों से प्राप्त जल, इससे भी प्रदूषित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 7 दिया गया है आपका, उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रदूषण, इससे भी होता है। और ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, उपयुक्त सभी। इसके बाद आप देखेंगे 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है। देखिए बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन आपका ये हो गया पर्यावरण की दृष्टि से। सामान्यतः यदि आप देखते हैं तो जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03% मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, दा हो जाएगा।